दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के तत्वाधान में जनजाति धार्मिक परंपरा और देवलोक इस बहुत ही प्रासंगिक विषय पर प्रकांड विद्वत जनों को हमने यहाँ पर सुना। मंच पर विराजमान वनवासी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय रामचंद्र खिलाड़ी जी, प्रकांड विद्वान जिनको सुनकर हम सब परम आनंदित हुए, तथ्य और सत्य को जानने के नजदीक पहुंचे, ऐसे कपिल तिवारी जी को प्रणाम करती हूँ। संस्कृति के संचालक अदिति जी, आदरणीय धर्मेंद्र पारे जी, जिनका शोध कार्य निश्चित रूप से हम सब का मार्ग प्रशस्त करेगा, भाई मुकेश मिश्रा जी और उपस्थित आप सब साथी भाई बहन, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आज सचमुच अभिभूत हूँ, लगता है मेरे पास शब्द नहीं कुछ कहने के लिए। जो बरसों बरस से जिज्ञासाएं थी, राष्ट्र सेविका समिति की कार्यकर्ता हूँ, जनजाति समाज के बीच में भी जब जब संगठन ने पहुंचाया, हम सब ने वहां कार्य किया। यही लगता था कि कितना समृद्धशाली जनजाति समाज है। जब हम हिंदू संगम झाबुआ के वक्त, झाबुआ में हम लोग को काम दिया गया, लगभग 3 माह वहां हम रहे। मैंने देखा कि नगरीय समाज मुझे तो जनजाति समाज के पैर की धूल के बराबर भी दिखाई नहीं दिया। देखा उनकी समृद्ध पावन परंपराओं को कि कैसे आए हुए अतिथियों को घर के भीतर वो सुलाते हैं और खुद बरामदे में ठंडे में भले वैसे ही वो सो जाए। इतना संवेदनशील, इतना त्यागी समाज कोई और कहाँ देखने को मिल सकता है। वो गौ माता जो बच्चे को जन्म दी थी, वो घर के भीतर है, पर घर के सदस्य घर के बाहर सोकर उनकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है। सच कहा है तिवारी जी ने और रामचंद्र जी ने भी कि मुगलों के वो 800,000 साल, अंग्रेजों के 200-250 वर्ष और मैकाले की इस शिक्षा पद्धति ने सत्य सनातन भारतीय समाज की मौलिक परंपराओं को आहत किया। और हमारे अपने ही लोग जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हमारी अपनी वजह से ही इस सत्य सनातन परंपराओं को जो कुछ नुकसान हुआ, मैं तो कहूंगी, यदि वो सुधर सकता है, यदि वो सन्मार्ग पर आ सकता है, तो आप जैसे विद्वत जनों के मार्गदर्शन में, जिसकी पावन परंपरा की शुरुआत इस शोध संस्थान ने 3 दिवसीय संगोष्ठी के माध्यम से की है। मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस कार्यक्रम की सहभागी हो सकी। और सचमुच यदि पहले के तय कार्यक्रम नहीं होते तो आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरे 3 दिन आपके साथ बैठकर इस विषय का अध्ययन अध्यापन करती, इसको समझती, तो मुझे भी गर्व महसूस होता कि मैंने कोई ठीक कार्य इन 3 दिनों में किया है। आए हुए आप भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप इस विषय की गंभीरता को समझें और विषय की समझ को विकसित करते हुए समाज के बीच जन जन की चेतना का माध्यम आप और हम बन जाए, तो 21वीं शताब्दी के कालजयी विश्वविजयी भारतीय संस्कृति की प्रणेता जो जगत गुरु भारत है, उसका निर्माण करने में आप और हम सब
सहभागी बन पाएंगे, अपने मानव जीवन को हम धन्य कर पाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि अभी मुझे महू का नेतृत्व मिला हुआ है, महू की सेवा मिली हुई। वहां जनजाति समाज बहुत, लगभग आधे हिस्से में कहूं तो जनजाति समाज वहां निवास करता है। मेरा मंडल अध्यक्ष पुंजालाल नेनामा भी आज यहाँ सहभागी है, वो भी आया हुआ है। मैं महू तो अभी गई, लेकिन 2000 में, लगभग 2000 से हम लोग वहां पर कार्यरत हैं और वहां की जिन विसंगतियों को, धर्मांतरण की जिन विभीषिकाओं को देखा तो सचमुच आत्मा कांप उठती है कि ये वर्तमान मैकाले निर्मित व्यवस्थाएं कहां ले जाएंगी। प्रभु की कृपा हुई कि राष्ट्र नायक मोदी जी का प्रखर नेतृत्व मिला और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रचंड जीत का मार्ग अग्रसर हुआ है। अभी हम भाई बहनों ने तय किया कि जो जनगणना के लिए तैयारी चल रही है, तो ORP जैसा जो विषय आया है, उसके लिए हम बूथ स्तर पर समितियां बना रहे हैं, जन जागरण करेंगे और सत्य सनातन पावन परंपरा से परिचय कराते हुए अपने भाई बहनों को सहमत करने की हम कोशिश करेंगे। मैंने जो कार्य शुरू किया, मैं जब 2003 में प्रतिनिधि बनी, जिस विधानसभा का काम मुझे मिला, वहां बहुत बड़ा एक चर्च हमारे संगठन की दीवार से लगा हुआ ही था। आप जानते हैं उनकी कार्य पद्धति, धर्मांतरण, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किसी प्रकार का भी लालच देकर मूल परंपराओं से लोगों को भ्रमित करना। तो हमने एक छोटा सा सेवा प्रकल्प वहां चालू किया और आज 40 बेटे वहां पर हैं। वो बच्चों का एक अनाथ आश्रम है और बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सभी भाई बहन प्राण प्रण से वहां निरंतर कार्य करते हैं। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं बंधुओं कि भारत जैसी पावन भूमि पे हमको जन्म मिला। पूर्व दिशा में उगता सूरज पश्चिम में अस्ताचल को जाता हुआ अपना असीम सौरभ जिस देश के कण कण पर नित्य प्रति निछावर करता हो, जिसके जर्रे जर्रे से यही आवाज आती है कि भारत जैसी भूमि विश्व में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। यदि मैं गलत नहीं हूं, प्रकार विद्वजन बैठे तो 75,000 प्रकार के फल फूल वनस्पतियां इस देवभूमि को आच्छादित कर दें। 45,000 प्रकार के जीव जंतु इसका संतुलन बनाते हैं। ये देवभूमि है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये जन्मभूमि के रूप में मिली है। विश्व के कई देश भगवान सूर्य चंद्रदेव के दर्शन को तरस जाते हैं, पर आप और हम नित्य प्रति